दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप लोग रख रहे होंगे। बात करने वाले हैं हम आज के इस टॉपिक में साइबर अटैक के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो दिल्ली का एम्स है उस पर साइबर अटैक हो गया है। और जो जो साइबर हैकर हैं उनने जो उसका डेटा अगर रिस्टोर करना है तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें 200 करोड़ रुपए आप कंपनसेशन के रूप में दीजिए। 200 करोड़ की डिमांड उन हैकर्स ने रखी हुई है। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे साइबर हैकिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से अभी हैकिंग देखने को मिल रही है, इसके रोकने के उपाय और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम से संबंधित आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले भारत की साइबर सुरक्षा पर पुनर्विचार के बारे में। ये एडिटोरियल हम आपको बता दें कि ये जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था, द हिंदू में भी आया था, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बनाया गया है। ये एडिटोरियल मुख्य रूप से द एम्स अटैक शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए रिवर्स साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से लिया गया है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हिंदुस्तान टाइम्स का 4 तारीख का पेपर देख सकते हैं। जो एडिटोरियल न्यूज़ होती है उसमें से हमने इसको बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, संदर्भ यह रहेगा कि आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन के लिए अभिन्न अंगों में से एक बन गया है। आप बताइए, यदि आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो बिना इंटरनेट के आप उस मोबाइल का उपयोग बहुत ही कम है कि अगर करते होंगे तो, और वह हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। साइबर स्पेस हमें वर्चुअल रूप से दुनिया भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है। जैसे जैसे भारत का इंटरनेट आधार बढ़ता जा रहा है, जैसा कि माना जाता है कि वर्ष 2025 तक लगभग 900 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होने का अनुमान लगाया गया है। साइबर खतरों में भी उसी प्रकार चिंताजनक वृद्धि होती जा रही है और चिंता की बात रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ साथ साइबर अपराधों की परिष्करण का भी बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में यह अनिवार्य है कि भारत अपने साइबर स्पेस में विद्यमान खामियों पर सूक्ष्मता से विचार करे और एक से एक अधिक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति के माध्यम से उन्हें समग्र रूप से संबंधित या फिर सुरक्षित करने का प्रयास करे। यह तो हो गई भाई प्रस्तावना या फिर आप इंट्रोडक्शन किस प्रकार लिखेंगे आप अपने एग्जाम में। उसके बाद बात करेंगे साइबर सुरक्षा होती क्या है। तो साइबर सुरक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी जो कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम, डेटा, अनाधिकृत पहुंच या हमलों से बचाने की तकनीकों के जो साइबर भौतिक प्रणालियों और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना दोहन पर लक्षित होती है। और महत्वपूर्ण अगर हम बात करें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70 एक महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करती है जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कारी प्रभाव पड़ता है। ये सब सार जो हमारी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे बाजू में टावर बना हुआ है जहाँ पर अलार्म बज रहा है। इसका मतलब है कि इनका सिस्टम हैक हो गया है। जो भी ये सिस्टम या जो भी कंपनी यहाँ पे काम करती है या जिस कंपनी का यहाँ पे सेंटर है। तो कौन कौन से साइबर हमले अभी हमारे भारत में देखने को मिले हैं। तो साल 2020 में लगभग 82% भारतीय कंपनियों के रैनसमवेयर जो रैनसमवेयर जैसा आपको लगे वैसा पढ़ सकते हैं, रैनसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा था। और मई 2017 में भारत की 5 प्रमुख शहरों कोलकाता, दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और मुंबई में WannaCry रैनसमवेयर या फिर मालवेयर भी जिसको कह सकते हैं हम, खैर रैनसमवेयर आप रख सकते हैं याद, WannaCry रैनसमवेयर हमले से प्रभावित हुए थे। और अभी हाल ही में दिल्ली एम्स का डेटा भी क्या कर लिया गया है, हैक कर लिया गया है। और जो हैकर हैं वो 200 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में ICMR पर भी लगभग 200, 300, 500 कितनी बार अभी हमला किया गया है, साइबर अटैक किया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि हमारे भारतीय जो संस्थान हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है और हैक हो जाते हैं तो कितना नुकसान हमारे भारत देश के लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है भाई, हैक हो जाएगा तो हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप कोई भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप उपयोग करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि आपके मोबाइल में यदि कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ऐप चलाते हैं तो उसमें आपका ID पासवर्ड, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर और आपका पिन कोड नंबर, सारी चीज़ें उसमें डली होती हैं। बात करें वर्ष 2021 में भी एक हाई प्रोफाइल भारत आधारित भुगतान कंपनी
जसपे को डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा और जिसमें 35 मिलियन ग्राहक प्रभावित हुए थे। इसके अलावा अनअकैडमी से भी लगभग 10 मिलियन लोगों का जो डेटा क्या हो गया था, लीक हो गया था और ग्राहक रिकॉर्ड के लिए खतरा उत्पन्न हुआ। यहाँ पासपोर्ट, टिकट और क्रेडिट कार्ड संबंधी सूचना की गुप्तता भी भंग होती है। कहीं कहीं लोगों को मालूम है कि भाई हम कितना उड़ा रहे हैं, कितना नहीं उड़ा रहे, यानी उड़ाना मतलब खर्च करना, तो लोग छुपा के रखते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर आपका डेटा लीक हो जाएगा तो आप बताओ, जैसे कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री है या फिर कोई भी एक विपक्षी दल का नेता है, यदि उसका कोई मोबाइल हैक कर ले और उसके मोबाइल में कोई एक मालवेयर डाल दे, वायरस डाल दे, जिससे कि उसके द्वारा बोली जाने वाली बातें, उसकी चैटिंग, हर एक चीज़ को फिर सार्वजनिक किया जा सकता है ना। तो ये हमारे संविधान के 19(1)(a) का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि निजता का अधिकार है। और कौन से हैं, तो देखिए यह उल्लंघन अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि जसपे अमेजोन और कई बड़ी कंपनियों के ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए भुगतान से संलग्न होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कोई पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो भी आपका नुकसान है। फरवरी 2022 में एयर इंडिया को एक बड़े साइबर हमले का सामना करना पड़ा, जहां लगभग 4.5 मिलियन क्या आपको देखने को मिला था उनका डेटा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICMR की साइट पर एक दिन में 6000 अटैक किए गए थे। वो थोड़ा मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ICMR जो है दिल्ली की, उस पे जो सर्वर को हैक करने के लिए हैकर्स ने 6000 बार कोशिश की, लेकिन फिर भी नाकामी रही है। लेकिन अब देखना यह है क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमले हांगकांग स्थित ब्लैक लिस्टेड एड्रेस से किए गए थे। अब बताओ, हांगकांग से हो रहे हैं तो समझ जाओ थोड़ा सा। अब साइबर खतरों के प्रमुख प्रकार क्या क्या है, तो जो है भाई, सबसे पहला तो आ जाएगा रैनसमवेयर। इस प्रकार के मेलवेयर कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेते हैं और उसे फिर पुनर्स्थापित करने के लिए भुगतान का मांग करते हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ पर हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो दिल्ली एम्स का जो साइबर हैक हुआ है, यानी उनकी जो साइट हैक हुई है, वो कौन से प्रकार के साइबर अपराध में आएगा, तो वो रैनसमवेयर, यानी उसमें एक मेलवेयर डाल दिया गया है और वो अपना डेटा, जैसे आप कहते हैं ना रीस्टोर करना, तो वो हैकर कह रहे हैं कि अगर आपको डेटा रीस्टोर करना है तो आप हमें 200 करोड़ दीजिए। दूसरा आएगा ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस अटैक एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का उपयोग करता है, जो वैध प्रतीत होने वाले प्रोग्राम के अंदर छिपा रहता है। माने लगता है कि भाई ये जरूरी है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है। तीसरा होगा जब उपयोगकर्ता संभवतः दोष और वैध प्रोग्राम को निष्पादित करता है, तो ट्रोजन के अंदर गुप्त रूप से शामिल मेलवेयर का उपयोग सिस्टम को बैकडोर के खोलने के लिए किया जा सकता है, और जिसके माध्यम से हैकर्स कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश कर सकते हैं। क्लिक जैकिंग की बात करें तो यह इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वाली लिंक पर क्लिक करने से होता है। जैसे कि आपको एक लिंक आता है कि मुकेश अंबानी ने 1 साल के लिए अपना जियो फ्री कर दिया, लेकिन वो क्या होता है, वायरस होता है उस पर। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लिक जैकिंग हो जाएगी। इसके बाद टिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्याप्त ऐसा दोष जिसे डेवलपर द्वारा ठीक नहीं किया गया। क्या होता है, कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम जब खराब हो जाते हैं तो उसको डेवलपर के पास भेजा जाता है या मैकेनिक के पास, तो वो सुधार तो देता है, लेकिन वो कुछ भूल हो जाती है उससे, जिससे कि जो वायरस है, मेलवेयर है, वो क्या हो जाता है, सिस्टम में एंटर कर जाता है और वो सिस्टम हैक हो जाता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के प्रमुख खतरों के प्रकार एक और हो जाएगा डिनायल ऑफ सर्विस हमला। यह किसी सेवा को बाधित करने के उद्देश्य से कई कंप्यूटरों और मार्गों की वेबसाइट जैसे किसी भी सेवा के ओवरलोड करने जानबूझकर कर दिए जाने वाला कृत्य। जैसे कि भारत में अगर कहा जाए कि कोई ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी ये सी सर्वे वोटर आया, गुजरात का आया या फिर हिमाचल का आया, तो ये जो वोटर जो बनाए गए, सर्वे किया गया, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन सर्वे कराया गया तो कोई हैकर बैठा दिया गया तो वो जिता देगा। और अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखो फेसबुक ने भी माफ़ी मांगी थी कि भारत में मेरी, यानी फेसबुक की वजह, फेसबुक के एल्गोरिदम की वजह से भी कई बार दंगे भड़के हैं। मैन इन मिडल अटैक, इस तरह के हमले में दो पक्षों के बीच संदेशों का पारगमन के दौरान इंटरसेप्ट किया जाता है। माने भेजा आपने किसी को, कहे भेजा आपने जैसे कि माफीनामा या फिर मित्रता का या फिर मिलने का संदेश आपने भेजा किसको, रूस को, लेकिन वो पहुंच गया कि हाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसको बोलने लग जाएगा। क्रिप्टो जैकिंग क्रिप्टो करेंसी से लिया गया है। क्रिप्टो जैकिंग वह स्थिति है जब हमलावर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए किसी और के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जीरो डे वल्नरेबिलिटी
जीरो डे वल्नरेबिलिटी मशीन नेटवर्क के ऑपरेशन से संबंधित होता है। मशीन नेटवर्क जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी एटीएम भी हैक हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में कौन कौन सी साइबर स्पेस के संबंध में चुनौतियां देखने को मिलेंगी? तो क्षमता की वृद्धि, भेद्यता का विस्तार। नागरिकों के डिजिटल एकीकरण के साथ भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था फली फूली है, लेकिन इसने डेटा चोरी की भेद्यता भी पैदा की है। दूसरा होगा, सरकार विभिन्न क्षेत्रों में डेटा प्रवाह के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा करती थी। इस आख्यान के परिणाम स्वरूप टेक उद्योग ने डेटा संरक्षण के प्रति केवल खाना पूरी ही की है। यानी आप देखते हैं कोई भी चीज़ है तो केवल उसकी एक खाना पूर्ति ही करी जाएगी। अगर आप साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है और अगर आप साइबर पुलिस को कॉल करेंगे तो वो कभी पुलिस कॉल ही नहीं उठाती है। तीसरा होगा, विदेशों में डेटा का संग्रहण। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने की होड़ को भारत के बाहर एप्लीकेशन सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग को बल दिया है, ताकि ग्राहक शीघ्र सर्वोत्तम ऐप्स और सेवाएं तक पहुंच सके। आपने देखा, जैसे ये मैं ऐप चलाता हूँ, ये जापान का ऐप होता है जिससे मैं ये एडिटिंग करता हूँ, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप इमेजिन करके बताइए कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं, जैसे चाइनीज ऐप थे जो भारत सरकार ने बैन लगाए हैं। तो इन ऐपों को बैन क्यों लगाया गया? इसका मुख्य कारण ये था कि ये हमारे भारत के जो डेटा था उसका क्या कर रहे थे, दुरुपयोग भी कर सकते थे अलग अलग समय में। इसके अलावा प्रॉक्सी साइबर अटैक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वचालित घातक हथियार प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। जैसे कि आपने सुना था कि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया, या फिर परमाणु बम का परीक्षण किया, या फिर कोई भी ऐसा ऑटोमेटिक गन। तो ये अगर साइबर जो अपराधी होंगे वो उनके सिस्टम को हैक करके उनको ऑटोमेटिक चालू कर सकते हो। देश में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। नकली डिजिटल मुद्रा और नवीन साइबर प्रौद्योगिकी की सहायता से बौद्धिक संपदा की चोरी जैसी अवैध गतिविधियों को भेद्यता से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। नकली डिजिटल करेंसी, आपने देखा होगा कई ऐसे फेक ऐप बना दिए गए हैं जो पेमेंट हो ना हो फिर भी वो उसी प्रकार का स्क्रीनशॉट, उसी प्रकार का वो डब्बा बना देता है। चीन की क्वांटम बढ़त, चीन की क्वांटम प्रगति भारत की डिजिटल अवसंरचना पर क्वांटम साइबर हमले की संभावना का विस्तार करती है, जो पहले से ही चीनी राज्य प्रायोजित हैकरों के हमले का सामना कर रही है। चौथा होगा, विदेशी हार्डवेयर, विशेष रूप से चीनी हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता की एक अतिरिक्त भेद्यता का निर्माण है। पता नहीं चीन उसमें कौन सा एक ऐसा मेलवेयर डाल के भेज दे कि भारत के सारे कंप्यूटर हैक हो जाएं। साइबर संबंधी सुरक्षा की अगर वर्तमान पहलों की बात करें तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बनाया है, साइबर सुरक्षा भारत बनाया है, साइबर सुरक्षा केंद्र बनाया है, साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो साइबर सुरक्षा के संबंध में उतने अच्छे जो कदम है भारत सरकार नहीं उठा पा रही है। अब वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम से या बुलिंग से क्या होता है, ग्रसित होता है, तो उसके पास उतनी मदद नहीं पहुंच पाती और ना ही उसका कोई फायदा हो पाता है। अगर हम बात करें आगे की राय की, तो साइबर जागरूकता सबसे पहला एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को कोई एक जो हमारा गूगल कहता है या फिर जो सरकार इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं तो उसमें लिखा आता है कि हार्मफुल ऐप है, तो आपको हार्मफुल ऐप का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे हम आपका मोबाइल या आपका सिस्टम क्या हो सकता है, हैक हो सकता है। दूसरी बात, आपको जागरूकता फैलानी चाहिए कि भाई साइबर क्राइम क्या होता है, आपको किस हद तक ही आपकी जानकारी देनी है, किस हद तक नहीं देनी है, ये सारी जानकारियां बतानी चाहिए नए युवाओं को, और समाचार पत्रों में और टीवी में और न्यूज़पेपर्स में। सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस के लिए टेक डिप्लोमेसी, उभरते सीमा पर साइबर अब खतरे से निपटने के लिए एक सुरक्षित वैश्विक साइबर स्पेस की ओर बढ़ने के लिए भारत की उन्नत अर्थव्यवस्था को प्रौद्योगिकी उन्मुख लोकतंत्र के साथ राजनयिक साझेदारी की सुदृढ़ करना चाहिए। इसके अलावा तीसरा होगा सहकारी संघवाद और साइबर सुरक्षा। पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय है, इसलिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर अपराध से निपटने के लिए विधि प्रवर्तन पूर्ण सक्षम है। यानी राज्यों को ऐसे कोई विधि या कानून बनाने चाहिए जिससे कि क्या होना चाहिए कि वो लगे कि हाँ यार ये तो काम कर रहा है। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाया जाता है या साइबर क्राइम के जो छात्र होते हैं विधि के, उनको इसके बारे में बताया या पढ़ाया जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके
उनको प्रैक्टिकल भी कराए जाने चाहिए कि आप साइबर सिक्योरिटी से कैसे बच सकते हैं। आईटी अधिनियमों में भी सुधार किए जाने चाहिए। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों को आवश्यक साइबर अवसंरचना विकसित करने के लिए पर्याप्त धन और निवेश करना चाहिए। अनिवार्य डेटा संरक्षण मानदंड के लिए कोई कानून बना दिया जाना चाहिए कि भाई इतना ही आप डेटा लेंगे या इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, और अगर वो ऐप नहीं उपयोग कर रहा है तो डेटा डिलीट करना पड़ेगा। इसके अलावा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से डेटा सुरक्षा ऑडिट करना चाहिए। ये होता है आपका भारत जो है साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या कदम उठाने चाहिए, या भारत में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे, इन सब के संबंध में एक अच्छा आंसर और ये जानकारी। तो अभ्यास प्रश्न होगा, जैसे जैसे आधुनिक साइबर प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा रही है, वैसे वैसे यह भेद्यता में वृद्धि कर रही है, टिप्पणी कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान रखिए और हमारे देश का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।